तस्थं चिन्तयेद्भानुं विभुजं रक्तवाससं दारिम्बिपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिरणं कृतम्। ॐ विकर्तानो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः त्रिलोकेशः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्ग्रहेश्वरः। आप सभी को हमारी आदित्य माइथोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान सूर्य नारायण के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। कौन है वो जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है? वो कौन है जिसके बिना हम ये संसार को भी नहीं देख सकते हैं? कौन है वो जो इतने सारी सुंदरता को दिखने के लिए बहुत जरूरी है? क्या वो शिव है? क्या वो ब्रह्मा है? या फिर गणेश? क्या वो विष्णु या दुर्गा? नहीं, इनमें से वो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक, और वो है सबकी भाग्य विधाता, सबकी त्राता। अंधेरा कितना ही घने क्यों ना हो, उन्हें विनाश करने वाला, वो जिनके आगमन में सारी अंधकार मिट जाती है, चाहे वो हृदय का अंधकार हो या अज्ञानता का हो या भौतिक अंधकार हो, वो सब मिटाने वाला भगवान आदित्य नारायण है। वो उन्हीं के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। वो सूर्य हैं जो सभी प्राणियों के प्राण विधाता, सभी प्राणों में वो महाप्राण हैं जिन्हें पंचदेवों में भी गिना गया है। ओम गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमोस्तुते, पंचदेव नमोस्तुते। जब भगवान महाविष्णु योग निद्रा से जागे, तब वो सारी सृष्टियों का सर्जना करने के लिए चाहे, तो उनके नाभि कमल से 10 पंखोड़ी वाला पद्म सृष्टि हुआ। वो फिर से आदेश दिया अपने मन को, ए मन, तू राजगुणों को साथ लेकर जा और तू एक स्वरूप ले। तो मन गया रजोगुण के साथ ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया। ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति हुए, तब वो भगवान श्री हरि नारायण के आदेशानुसार ओम का जो प्रणव है, ओम का उच्चारण करने लगे। जब ओम का उच्चारण हुआ तो ओम से नाद का सृष्टि हुआ, और ओम से सप्तलोक यानी भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, स्वहलोक, ये सभी लोकों का निर्माण हुआ। यही सभी लोग भगवान सूर्य नारायण के ही भौतिक शरीर है, विशाल स्वरूप है, और उनका सबसे सूक्ष्म रूप जो अणुरूप वो है ओम। वही ओम स्वरूप है और वही प्रणव स्वरूप है। सभी मंत्रों का पहले लगने वाले प्रणव वही है। यह था भगवान सूर्य नारायण का निराकार से साकार होने वाली कहानी। अब चलो सुनते हैं भगवान कैसे अवतार लिए, देवताओं के भाई कैसे बने। पद्मयोनि ब्रह्मा, पद्मयोनि ब्रह्मा जी के दाएं हाथ के वृद्धांगुली से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ, और बाएं हाथ की वृद्धांगुली से उनके पत्नी का जन्म हुआ। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वो दोनों संभोग करने लगे,
संपूर्ण सृष्टि के दायित्व उनके सर पर था, तो उनसे 60 कन्याओं का उत्पन्न हुआ। वो 60 कन्याओं में से 13 कन्या प्रजापति कश्यप के साथ विवाह रचने लगे। तो उनकी पत्नियों में से एक पत्नी था अदिति, जिनके गर्भों से सारी देवोगणों का जन्म हुआ, और उनकी एक पत्नी दिति, जिनसे सभी असुरों गणों का जन्म हुआ। वो देव और असुर कभी भी दोनों मिलकर नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो दोनों विपरीत गुणों का अधिकारी थे। जबकि देव सात्विक पर असुर तामसिक प्रवृत्ति के थे। देव अच्छे कर्म करने के लिए चाहते थे, पर असुर बुरे कर्म। इसलिए उनके बीच समय समय पर झगड़ा होता था। एक दिन की बात है जब देव और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया। उनमें असुरों के साथ दानव और राक्षस, ये जातियों का लोग भी साथ देने लगे। तो वो निश्चित रूप से बलवान हो गए, और सारी देवता धीरे धीरे दुर्बल पड़ने लगे। तो देवताओं ने जब दुर्बल पड़ने लगे, तो उन्हें यज्ञ में मिलने वाले हविष का चोरी वो सभी राक्षसों ने कर दिया। तो जरूर ही देवताओं का और भी बुरा हाल हो गया। राक्षस दिन पर दिन बहुत ताकतवर होने लगे, बलशाली होने लगे, वो देवों के ऊपर हावी होने लगे। ये सब कुछ देवताओं के माता अदिति देखकर सहन नहीं कर पाई, और वो भगवान भुवन भास्कर तेजोमय सूर्य नारायण का उपासना करने लगा। तो वो सूर्य नारायण जो प्रत्यक्ष देवता है, जो साधारण भक्ति और साधारण एक ही नमस्कार में प्रसन्न होने वाले देवता, जब अदिति माँ की भूख निद्रा से परित्याग जो करके तपस्या कर रहे थे, उनमें वो द्रवित हो गए। सूर्य नारायण तेज रूप में दर्शन देने लगे माँ अदिति को, और कहने लगे, माते जो भी वरदान मांगना चाहती है मांग लीजिए, मैं उन सभी इच्छाओं का पूरा करूंगा, क्योंकि आपने मेरा कड़ी तपस्या की है। तो माँ अदिति ने मांगा, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, मेरा एक ही तो इच्छा है, मेरी पुत्रों को रक्षा कर दीजिए। मेरी पुत्रों का अधोगति हो गया है, उन्हें फिर से उनका उन्नति साधित कीजिए। तो सूर्य नारायण तथास्तु करने लगे और बोलने लगे, माते मैं तुम्हारा ही गर्भ में जन्म लूंगा। तो अदिति बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके गर्भ में स्वयं परम ब्रह्म जो वास करने वाले हैं। वो खुश हो के, दिल खुश करके आनंद हो गए, प्रजापति कश्यप के साथ संभोग रचने लगे। तो उनकी गर्भोदय जब हुआ, तब बहुत ही आनंद का महसूस हुआ उन्हें। पर एक बात, वो अब भी उपवास करने लगे। तो भगवान सूर्य नारायण का नाश ना हो जाए, इसलिए प्रजापति कश्यप ने कहा, प्रिय, ये तुम क्यों कर रहे हो उपवास? तुम्हारी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो अभी भ्रूण रूप में है। अगर उसका हत्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, तो भ्रूण हत्या पाप हमें ही लगेगा, और भ्रूण हत्या पाप से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। तो वो माता बोलने लगे, नहीं स्वामी, वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान सूर्य नारायण है। तो कश्यप बहुत हर्षित हुए,
जब सूर्य नारायण का जन्म हुआ तो वो साधारण शिशु के रूप में जन्म नहीं हुए थे, वो एक तेजोमय पिंड के रूप में जन्म हुए थे, जिनसे इतना सारा तेज निकलता था कि संपूर्ण जग आलोकित हो गया। उनके तेज देखकर कश्यप ऋषि बहुत प्रफुल्लित हुए और आश्चर्य भी हुए कि मेरा पुत्र इतना तेजोमय है। कश्यप जी ने वो जान लिया कि यही सबकी भाग्य विधाता परम ब्रह्म है, सूर्य नारायण है। तो उन्हें प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, कृपया मेरी बात मानिए और शिशु के रूप लीजिए जिससे हम आपको दुलार सके। तो भगवान सूर्य नारायण एवमस्तु कह गए, शिशु का रूप लिया। तो उनका नामकरण किया गया जाएगा। तो पहले कश्यप जी का शंका था कि उपवास के उपरांत उनका भ्रूण हत्या हो जाएगा माँ के ही गर्भ में। तो मर शब्द जो आया ना, मर शब्द से उनका नाम हुआ मार्तंड। तो उनका नाम पड़ा मार्तंड। सूर्य नारायण का बाल रूप मार्तंड जब 8 साल का होने लगे तो 8 साल के उम्र में ही वो सभी वेद, पुराण, शास्त्र, जितने भी सारे आर्ष ग्रंथ है ना, वो सब कंठस्थ कर लिए। बस छोटी सी उम्र में ही सभी युद्ध विद्या, सभी कलाओं में वो पारंगत हो गए। होने भी क्यों नहीं वाले थे, वो तो स्वयं परम ब्रह्म है भाई, वो तो स्वयं भगवान है जो सभियों को विद्या प्रदान करने वाले। उन्हें वाला ये छोटी सी बात से क्या लेना देना था। जब वो सभी विद्याओं में पारंगत हो गए तो उनके भैया इंद्र को बुलाने लगे। बुला के बोले कि भैया जाओ, राक्षसों को ललकार दो, बोलो राक्षस हमारे साथ फिर से युद्ध करे। तब राक्षस आए, देव आए, उनके अंदर भीषण संग्राम होने लगा। उस संग्राम में भगवान सूर्य नारायण सभी का तेज, जो राक्षस थे, सभी तेज को अपने अंदर समाहित कर लिए। धीरे धीरे राक्षस दुर्बल होने लगे। तब देवताओं ने उनके ऊपर हावी होने लगे और राक्षसों को पराजित करने लगे। तब राक्षस जाकर कहीं वन कदरा समुद्र की गहरी नीचे में छुपने लगे। तब जाकर देवताओं ने फिर से अपनी उन्नति करने लगे। आज का अध्याय यहीं पे खत्म करते हैं। सूर्य नारायण का जन्म वृतांत के साथ फिर से आएंगे एक नया अध्याय लेकर, ऐसे ही कुछ सूर्य नारायण के बारे में रोचक तथ्य लेकर। मैं हूं आप सभी का आदित्य।